नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कथा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक दुखियारी बहू की कथा सुनाने जा रहे हैं कि कैसे शादी के कुछ समय बाद ही उसका पति मर गया। उसको बालक होने वाला रहा और उसका पति मर गया। फिर देखिए सास ससुर उसके साथ कितना अत्याचार किया। देखिए कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कथा शुरू करते हैं। एक लड़की थी जो कि शिव शिष्या थी। शिव जी की पूजा पाठ वो करती थी, शिव को अपना गुरु बनाई थी, वो शिव शिष्या थी। उसकी अपनी माँ नहीं थी, उसकी माँ सौतेली थी। उसके पिताजी दूसरी शादी कर लिए थे। जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ मर गई, तो उसके पिताजी दूसरी शादी किए, तो उसको सौतेली माँ मिली। अब सौतेली माँ सब तो अच्छी नहीं होती है, कोई कोई अच्छी भी होती है, लेकिन पराये देखा गया है कि सौतेली माँ ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो सौतेली माँ जो थी उसको बहुत सताती थी, हमेशा परेशान करती, घर का सारा कामकाज उसी से करवाती थी। लेकिन वो उसमें भी खुश थी कि चलो मेरी माँ तो है, सौतेली ही सही, लेकिन माँ तो है। फिर भी वो खुश रहती थी, माँ के व्यवहार से भी वो खुश रहती थी, क्योंकि वो शिव को अपना गुरु बना चुकी थी, उसको ज्ञान हो चुका था। तो वो शिव जी की बहुत बड़ी भक्त थी कहिए तो। धीरे धीरे जब वो बड़ी हुई तो उसके पिताजी अच्छा सा लड़का देखकर अपनी लड़की का शादी कर दिए। अब लड़की जब शादी करके ससुराल गई तो ससुराल में उसके सास ससुर थे और उसका पति का एक भाई था, बड़ा भाई, जो कि उसके साथ नहीं रहता था, अपने माता पिता के साथ नहीं रहता था, क्योंकि वो दूसरे शहर में नौकरी करता था। तो वो दूसरे शहर में ही अपने परिवार के साथ रहता था। कभी कभी आता था, जब कोई तीज त्योहार होता था तो ही वो आता था, नहीं तो वो नहीं आता था। तो छोटा लड़का के साथ ही माता पिता रहते थे। जब वो शादी करके आई तो सब कोई पूरा खुश, सास ससुर पूरा खुश, पति तो खुश था ही। धीरे धीरे समय बीता, उसको कुछ समय बाद बालक होने वाला रह गया, उसको बच्चा होने वाला रह गया। सब कोई पूरा खुश था। बहू जब गर्भ से रही तो सब कोई पूरा खुश था। देखिए कहता है न, दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता है। वही उस लड़की के साथ हुआ। कुछ समय बाद ही उसका पति गुजर गया। जब बालक होने वाला रहा तो कुछ समय बाद ही उसका पति गुजर गया, मर गया। अब सास ससुर बहू को देखना नहीं चाहने लगा, बहू को पसंद नहीं करने लगा। सास ससुर हमेशा ताना मारते कि तुम ही मेरा बेटा को खा गई। रात दिन कौन मंत्र जपती है, कौन पूजा पाठ करती है। वो हमेशा ध्यान करती थी महादेव जी का, क्योंकि वो शिव शिष्या थी। तो उसके सास ससुर को लगता कि ये कौन सा मंत्र पढ़ते रहती है, सो यही मेरा बेटा को खा गई, क्योंकि रात दिन मंत्र पढ़ते रहती है। तो सारा इल्जाम सास ससुर अपनी बहू पर लगा दिए। जो उसका बेटा मरा तो सारा इल्जाम बहू पर लगा दिए कि यही खा गई मेरा बेटा को। उसका दुख कोई नहीं देखा। भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे जैसा उसके साथ हुआ। अब उसका दुख तो कोई समझ नहीं रहा था, ऊपर से सास ससुर उसी पर इल्जाम लगा रहा था और भगा रहा था कि भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। जब तुम मेरे बेटे को खा ही गई, मेरा लड़का को खा गई, तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है? धीरे धीरे तुम हम सबको भी खा जाएगी। ऐसा बोलने लगे उसके सास ससुर। इसी तरह उसको बोल बोल के ताना मारते थे हमेशा।
अब लड़की क्या करती उसके समझ में नहीं आ रहा था, उसके समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी घर तो वो जा नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ उसकी सौतेली माँ थी। तब वो सोची कि चलो सास ससुर का ही बात बोली सुनकर हम ससुराल में ही रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। और वो ससुराल में ही रहने लगी। सास ससुर कितना भी गाली बकता, कितना भी गलत व्यवहार करता, वो एक शब्द नहीं बोलती और वो घर का सारा काम करती, खाना पीना बनाती, घर साफ सफाई करती, अपने सास ससुर की सेवा भी करती थी, बात बोली भी सुनती थी। लेकिन वो पलट के कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर हम मम्मी के घर चले जाएंगे तो वहाँ मेरा हालात इससे भी ज़्यादा खराब हो जाएगा, क्योंकि वो कुछ कर नहीं रही थी, वो कोई काम नहीं कर रही थी। अब देखिए धीरे धीरे और समय बीता। जब धीरे धीरे समय बीता, 9 महीना के बाद उसको सुंदर सा एक लड़का हुआ, उसको एक बेटा हुआ। बेटा को पाके उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा, अपने बेटे को पाके उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन सास ससुर उससे नफरत करते ही रहे। उसको लड़का भी हो गया, फिर भी वो नफरत करते ही रहे। धीरे धीरे समय गुजरा, बच्चा बड़ा होने लगा। अब बच्चा को स्कूल भेजना था, उसके पढ़ाई पर खर्च करना था, तो वो सास ससुर से मांगती कि पैसा चाहिए, सो लड़का को पढ़ाना है। तो सास ससुर का कभी मन होता तो देता, कभी मन होता तो नहीं देता। तो वो कुछ काम करने लगी, बाहर जाके कुछ काम करने लगी, क्योंकि सास ससुर उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। जब घर का वो काम कर लेती थी तो बाहर में भी वो 2 पैसा कुछ करके कमाती थी। उसी पैसा से पाल के अपने बच्चे को बड़ा की। बच्चा भी बहुत होनहार, बहुत होशियार निकला उसका बच्चा, पढ़ने में बहुत ही तेज था। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हुआ तो अच्छा नौकरी मिल गया उसको, वो अच्छा पैसा कमाने लगा। और जिस ऑफिस में उसको नौकरी मिला उसी ऑफिस में एक लड़की थी, सुंदर सी लड़की, वो भी उसी के साथ काम करती थी। तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगा। लड़का तो जवान था ही, तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगा। तब लड़का अपनी माँ से आके कहा कि माँ, हम एक लड़की को पसंद करते हैं, मेरे ऑफिस में ही वो काम करती है, हम उससे शादी करना चाहते हैं। तो उसकी माँ तैयार हो गई, खुश हो गई और तैयार भी हो गई कि चलो, हम तो सुख नहीं किए, कम से कम मेरा बेटा ही सुख करे। मेरा बेटा अगर उस लड़की को चाहता है तो उसी से हम अपना लड़का का शादी करवा देंगे। अब सास ससुर तैयार नहीं था, उसका दादा दादी तैयार नहीं था, इस शादी के विरोध में था। तो पोता और उसकी बहू मिलकर खूब मनाया सास ससुर को, तो वो भी मान गया, दादा दादी भी मान गया। तब पोता का शादी हुआ, उस लड़का का शादी हुआ। जब शादी करके पोता घर आया तो दादा दादी अपनी बहू से कहते हैं कि अब तुम अपना कमरा खाली कर दो, अब तुम अपना कमरा खाली कर दो, और पछवार में जो कमरा है, पीछे जो एक कमरा है, वहाँ पर जाके तुम रहो। वैसे भी तुम्हारा मनहूस सूरत देख देख के हम बहुत परेशान हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, सो तुम मेरे नज़र से दूर हो जाओ और अपना कमरा जो है अपने बेटे और बहू को दे दो। जैसे ये बात उसका दादा दादी बोला, उसका पोता ये बात सुन लिया। उसको बहुत दुख हुआ कि मेरी माँ को उसी के कमरे से निकाल रहे हैं मेरे दादा और दादी। तब उसका पोता कहता है कि दादाजी, आप लोग मेरी माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं कि आप लोग मेरी माँ को पसंद नहीं करते हैं, मेरी माँ कहीं नहीं जाएगी, मेरी माँ इसी कमरा में रहेगी। तब दादा दादी को गुस्सा आ गया और बोला कि एक काम करो, तुम अपनी माँ को लेकर यहाँ से चले जाओ, तुम भी जाओ, तुम अपनी पत्नी को भी ले जाओ और अपनी माँ को भी लेकर यहाँ से जाओ, तुम लोग का यहाँ कोई काम नहीं है, और इस जायदाद में
तुम लोग को एक कौड़ी नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, सो अपनी माँ को लेके निकलो यहाँ से अपनी पत्नी को लेकर। अब उसकी पत्नी भी कमाती थी, पोता की पत्नी भी कमाती थी। तब वो अपने पति से बोली कि सुनिए, हम लोग चलते हैं यहाँ से माँ को लेकर, हम लोग दूसरे घर में रहेंगे। तो उसका बेटा लेके चला गया अपनी माँ को, उसका पोता अपनी पत्नी और अपनी माँ को लेके उस घर से निकल गया और दूसरे घर में रहने लगा। धीरे धीरे समय बीता। अब जब 2-4 साल बीत गया तो दादा दादी का उम्र और ज़्यादा हो गया और बूढ़ा हो गया। अब जब से बहू गई थी घर से, तब से दादा दादी को ही सारा घर का काम करना पड़ता था, एक एक काम करना पड़ता था, सब कुछ। जब तक बहू थी तो सारा काम बहू करती थी, सेवा भी करती थी, दवाई दारू भी खिलाती थी, घर द्वार साफ करती, खाना बनाती, यानी कि कहिए सब कुछ करती थी। तो उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता था उस समय। अब जब बहू चली गई तो अब दादा दादी को ही सब कुछ करना पड़ता था। अब उन लोगों का उम्र भी हो गया था, क्योंकि बड़ा लड़का तो था नहीं, वहाँ रहता नहीं था, वो तो दूसरे शहर में रहता था। दादा दादी का तबीयत खराब रहने लगा। तब वो अपने लड़का को फ़ोन लगाया, बड़ा लड़का से बात किया कि बेटा अब हम लोग का उम्र हो गया है, अब हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सो अब हम लोग तुम्हारे पास आना चाहते हैं, तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं। जब तक छोटी बहू यहाँ थी तो सब कुछ वो करती थी, अब वो चली गई है तो अब हम दोनों तुम्हारे पास ही रहना चाहते हैं, अपना बड़ा लड़का से कहा। तब बड़ा लड़का उधर से कहता है कि पिताजी आप यहाँ आके क्या कीजिएगा, यहाँ तो पहले से ही छोटा घर है, हम लोग ही ठीक से नहीं रह पा रहे हैं, सो आप लोग वहीं रहिए, यहाँ आने का कोई काम नहीं है। अगर पैसा का ज़रूरत है तो मांग लीजिए, हम दे देंगे पैसा, लेकिन यहाँ मत आइए, यहाँ जगह नहीं है। उसका बड़ा लड़का साफ मना कर दिया, जिस पर उसका पिताजी जान छिड़कता था, बड़ा बेटा पर जान छिड़कता था। सास भी अपनी बड़ी बहू को खूब मानती थी, अपना सारा जेवर गहना बड़ी बहू को दी थी। छोटी बहू से तो नफरत करती थी। कहता है ना कि जो 100 दिन सेवा करता है उसका आदमी भूल जाता है, और जो एक दिन आके सेवा कर देता है तो उसका हमेशा गुणगान होता है। तो उसी तरह उसके घर में हुआ। बड़ी बहू कभी कभी आती थी तीज त्योहार में तो सास का सेवा करती तो सास पूरा गदगद, और वहीं छोटी बहू रोज सेवा करती तो उसका कोई वैल्यू नहीं था, क्योंकि उससे तो नफरत करती थी। तो सास अपना सारा जेवर गहना बड़ी बहू को दे दी थी। अब सास को भी बहुत अखर होने लगा। अब माता पिता बहुत दुखी हो गए। अब उन दोनों के समझ में आने लगा और उन दोनों को पूरा आत्मग्लानि होने लगा कि जो मेरा सेवा, हम दोनों का सेवा इतने दिनों से की, उसके साथ हम लोग कैसा व्यवहार किए, और जो हम लोग का कुछ नहीं किया उसको कितना मान सम्मान दिए, कितना प्यार किए। अब सास ससुर को आत्मग्लानि होने लगा। छोटी बहू के लिए वो लोग बहुत दुखी हो गया कि उसके साथ कैसा व्यवहार हम लोग किए, फिर भी वो कभी एक शब्द उलट के जवाब नहीं दी। अब सास ससुर को अपनी छोटी बहू का याद आने लगा। जब से उसका पोता गया था उस घर से, छोटी बहू जब से गई थी अपना बेटा और बहू को लेके, तब से दादा दादी कभी भी खोज नहीं किया था। उन लोगों को पता ही नहीं था कि वो लोग कहाँ रहता है। तो दादा दादी गया ऑफिस जहाँ उसका पोता काम करता था। अब संजोग देखिए, उस दिन ऑफिस में उसका पोता नहीं आया था। तो दादा दादी वहीं से पता ले लिया और फिर गया छोटी बहू के घर, अपने पोता के घर। जब पोता के घर गई तो उसका दादा दादी क्या देखते हैं कि घर आलीशान है। जो दादा दादी का घर था उससे भी बड़ा घर है, और उसकी छोटी बहू क्या ठाठ से बैठी हुई है।
आगे पीछे नौकर लगा हुआ है और वो ठाठ से बैठी हुई है। अब जब ये सब देखा तो सास ससुर को खराब लगने लगा कि देखो ये कितना सुख से यहाँ है और हम लोग कितना इसको दुख दिए। अब ये सब बात सास ससुर सोच ही रहे थे कि तभी छोटी बहू का नज़र सास ससुर पर पड़ गया। जैसे सास ससुर पे नज़र पड़ा, तुरंत अपना पल्लू ली, साड़ी का पल्लू अपने सर पर रखी और सास ससुर को जाके प्रणाम की। तब सास ससुर दोनों रोने लगा कि बहू हमको क्षमा कर दो, माफ़ कर दो, हम तुम्हारे साथ कितना अत्याचार किए, हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं। तब उसकी बहू बोली कि पिताजी आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, माँ जी आप लोग ऐसा क्यों बोल रही हैं, आप लोग से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं। तब सास ससुर रोने लगे, क्या करते रोने लगे। अब ये सब बात सुन के उसका पोता निकला अंदर से, उसका पोता अंदर में था तो पोता और उसकी पत्नी भी बाहर निकली। तभी उसका पोता प्रणाम किया दादा को और दादी को, उसकी पत्नी भी आई, दादा ससुर को प्रणाम की, दादी ससुर को प्रणाम की। इतना कुछ होने के बाद भी देखिए बच्चा को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चे को अच्छा संस्कार देते हैं तो वो संस्कारी ही रहता है और वो आपको सुख देता है। अब छोटी बहू अपना बेटा को तो अच्छा संस्कार दी ही थी, अगर दूसरा लड़का रहता तो दुत्कार के भगा देता कि जाइए यहाँ से, आप लोग हम लोग को निकाले, अब यहाँ आप लोग का क्या काम। लेकिन उसका पोता ऐसा नहीं किया, अपने दादा का पैर छुआ, दादी का पैर छुआ, उसकी पत्नी दादा ससुर का पैर छुई, दादी सास का पैर छुई। तब दादा दादी अपने पोता से कहते हैं कि बेटा हम लोग तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किए, इसलिए हम लोग को माफ़ कर दो, तुम लोग से माफ़ी मांगने के लिए ही हम लोग यहाँ आए हैं। तब उसका पोता कहता है कि दादाजी अब कहाँ जाइएगा आप, यहीं पर रहिए, हम लोग सब कोई मिलकर रहेंगे, वहाँ जाने का क्या ज़रूरत है, वहाँ तो आप दोनों अकेले ही रहते हैं, आप यहाँ रहिएगा तो मेरी माँ भी सेवा करेगी, मेरी पत्नी भी आपका सेवा करेगी और हम भी आपका सेवा करेंगे, आप दोनों का सेवा करेंगे। सो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सब मिलकर रहेंगे इसी घर में। अब जैसे दादा सुना ये बात, दादी सुनी ये बात, फिर से उन दोनों के आंखों में आंसू आ गया कि देखो मेरी बहू कितना अच्छा संस्कार अपने बच्चे को दी और वही हम लोग कैसा संस्कार अपने बच्चे को दिए कि आज मेरा बेटा हम लोग को रखना नहीं चाहता है अपने साथ, और यही ये पोता है जो अपने साथ रहने के लिए इतना जिद कर रहा है। तो दादा दादी पोता के साथ ही रहने लगे और अपना सारा संपत्ति, दादा दादी का जो भी संपत्ति था वो अपना पोता के नाम लिख दिए। जब ये बात उसके बड़े लड़के को पता चला तो वो आया इसके पास, अपने पिताजी और माँ के पास, और बोलने लगा कि पिताजी सारा संपत्ति आप उसके नाम क्यों लिख दिए, आखिर बेटा तो हम हैं, फिर पोता के नाम आप सारा संपत्ति क्यों लिख दिए, आप तो उससे नफरत करते थे। तब उसके पिताजी कहते हैं कि बेटा तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था, तभी मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब हमको सब समझ में आ गया है कि किसको क्या देना चाहिए, जो मेरा सेवा करेगा वही तो फल लेगा, उसी का तो संपत्ति होगा। तुम सेवा ही नहीं करेगा, तुम साफ मना कर दिया अपने साथ रखने के लिए, तो तुम कहाँ से लेगा। मेरा असली वारिस तुम नहीं है, मेरा असली वारिस मेरी छोटी बहू है और उसका बेटा है, इसीलिए सारा संपत्ति हम उसके नाम कर दिए और तुम जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो देखिए उसके समझ में आ गया कि कौन अपना और कौन पराया। तो देखिए दोस्तों,
अच्छा आदमी के साथ कभी बुरा नहीं होता है। हाँ, उसके साथ बुरा हुआ, उसका पति मर गया, भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। तो देखे दोस्तों, छोटी बहू के साथ आखिर अच्छा हो ही गया, क्योंकि वो महादेव जी की भक्त थी। हाँ, उसका पति मर गया, भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। लेकिन कहता है ना कि कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता है। हो सकता है उससे कोई गलती हो गया हो, कोई भूल हो गया हो, लेकिन अंतिम उसका बहुत अच्छा रहा, बुढ़ापा उसका बहुत अच्छा रहा, उसको बेटा बहुत अच्छा मिला। इसीलिए कहता है कि इंसान को हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, अपने बेटे को अच्छा संस्कार देते हैं, अपनी बेटी को, अपना बेटा को अच्छा संस्कार देते हैं, तो वो अच्छा ही रहता है, वो आपको खूब सुख देता है। जैसा छोटी बहू को मिला, छोटी बहू को खूब सुख मिला और बूढ़ा होके वो परलोक सिधारी भगवान के पास गई, पोता पोती सबका सुख भोग के वो महादेव जी के श्री चरणों में चली गई। तो चलिए, आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।